ये है हमारा शहर मोहनजोदारो। ये आप भविष्य में इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ेंगे। जय हिंद दोस्तों, आज हम इतिहास के उस कालखंड में जाने वाले हैं जिस कालखंड के लोगों ने हमें घर बनाना, व्यापार करना, इतना तक कि नालियां बनाना सिखाया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हिंदी में हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, मंडी, इसके कुछ जाने माने नाम हैं। यह सभ्यता पाकिस्तान से लेकर के भारत के गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के कुछ इलाकों तक भी फैला हुआ था। इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो आज तक किताबों में नहीं पढ़ाया होगा। I'll make sure that this video entertains you a lot and you learn a lot from this. इनके शहर गजब की प्लानिंग के बने थे। सीधी सड़कें और उनका ग्रिड पैटर्न, घरों में पक्की ईंटें, यहाँ तक कि 2 मंजिलें भी होती थी, जो आजकल के घरों में भी देखने को मुश्किल से मिलती है। इनके घर में एक कुआं होता था जिससे यह लोग हर दिन साफ पानी पीते थे। और रही बात गंदे पानी की, तो वह जाता था कवर की हुई नालियों में। सोचिए, कवर की हुई नालियां जो आज भी नहीं दिखती, और इसकी सफाई रखना भी सिर्फ नागरिकों की ही जिम्मेदारी थी, और यह लोग इसको बहुत ही अच्छे तरह से निभाते थे। हमारा शहर साफ है क्योंकि हम सब मिलकर सफाई रखते हैं। यह है मोहनजोदाड़ो का द ग्रेट बाथ। यह एक पब्लिक बाथ है। हम ये बाथटब बना रहे हैं, मेहनत तो लग रही है पर ये ऐतिहासिक होगा। ये जो आप देख रहे हो, ये हमारा स्नान कुंड है, पर आप इसे इतिहास में ग्रेट बाथ के नाम से पढ़ेंगे। इन लोगों ने सिर्फ शहर ही नहीं बनाए, यह एक बड़े व्यापारी भी थे। गुजरात का लोथल एक बहुत बड़ा पोर्ट था। वहां पे समुद्री रास्ते से मेसोपोटामिया यानी आज का इराक, वहां तक व्यापार किया करते थे। कितनी बारीकी से बनाते हैं हम ये मोती, दूर दूर के व्यापारी इसे लेने आते हैं। ये मुहरें हमारे व्यापार और पहचान के लिए हैं। यहाँ इनकी जो पॉटरी बनाने की टेक्निक थी वो भी गजब की थी। घड़े, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी ये यहाँ से मेसोपोटामिया एक्सपोर्ट किया करते थे। हमारे बर्तन ही हमारी पहचान है, हर घर में इन्हीं का इस्तेमाल होता है। इनकी संगीत कला भी गजब की थी, और इनकी संगीत कला, या फिर मैं दूसरे भाषा में ये कहूँ कि इनकी जो भाषाएं थी वो आज तक भी डेसिफर यानी कि उनका तोड़ नहीं निकाला गया और उसे पढ़ा नहीं जा सकता। एक कमाल की बात यह थी कि इन लोगों में प्रकृति यानी कि नेचर को लेकर के लीनियज बहुत ज्यादा था। यह पशु पक्षियों के बहुत करीब थे। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे मुख्य शहर सिंधु नदी के बिल्कुल बगल में ही थे, इसलिए इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता है। हम फसल उगाते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। यहाँ पर कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था, सब लोग खुश रहा करते थे। पर दोस्तों, सवाल यह उठता है कि अगर सब कुछ इतने अच्छे थे और सब इतने खुश थे, सब इतने कुशल थे, तो क्या वजह रही होगी कि इनकी सभ्यता पूरी तरह नष्ट हो गई? बहुत से लोगों का यह मानना है कि यहाँ पर बहुत जबरदस्त सूखा पड़ा, जिसकी वजह से इनके सारे जानवर मारे गए और इनका भी पतन हो गया। बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त बाढ़ आई होगी, जिसकी वजह से इनकी पूरी की पूरी सभ्यता नष्ट हो गई, और आज हम उसी के अवशेष देखने को मिलते हैं। उनमें से कुछ लोग वहां से बचकर निकल जाते हैं और कहीं और जाकर बस गए, लेकिन सच आज भी रहस्यमय है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये सब जो आप देख रहे हो सब विलुप्त हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो 33 BCE से लेकर के 1500 BCE तक रही है, इससे हमें आज भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, जैसे अर्बन प्लानिंग, दूसरा इक्वलिटी बिटवीन मेन एंड विमेन, एंड थर्ड लव टुवर्ड्स नेचर, फोर्थ क्लीनलीनेस। ये 4 महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से सीख सकते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर 5000 साल पहले हमारे पूर्वज इतने विकसित थे कि कवर किया हुआ नाली बना रहे हैं, क्लीनलीनेस पे ध्यान है, ग्रिड पैटर्न का रोड है, 2 मंजिला मकान है, हर घर में कुएं हैं, इतना ज्यादा मेंटल इवोल्यूशन था,
तो फिर आज हम इतना विकसित क्यों नहीं है? शहर के तामझाम में उलझ करके हमने अपने ही वातावरण को इतना दूषित कर दिया है, इतना दूषित कर दिया है कि करोड़ों लोग साल में पॉल्यूशन से मर जाते हैं। यानी कि जो लोग टेररिस्ट हमले, वॉर, इससे बच गए, इससे 10 गुना 100 गुना ज्यादा मौतें पॉल्यूशन से होती है। और पॉल्यूशन पे तो कोई बात भी नहीं करता। पॉल्यूशन कहीं किसी देश में राजनीतिक मुद्दा यानी कि पॉलिटिकल इशू भी नहीं है। हमें क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों से सीखने की जरूरत है? सोचिएगा जरूर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो और इतिहास के कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों, रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो पे अपना कमेंट जरूर दीजिए। थैंक यू।